पिछले संवाद में हमने जाना कि पितृपक्ष कोई कर्मकांड नहीं, यह स्मरण और कृतज्ञता का पर्व है। आज हम थोड़ा गहराई में चलते हैं, इस स्मरण का रहस्य, इसकी कहानियाँ और इसके प्रतीक समझते हैं। महाभारत में एक कथा आती है। दानवीर कर्ण जब देह त्याग कर पितृलोक पहुँचे तो उन्हें वहाँ सोना चांदी के महल, रत्नों के पहाड़ मिले, पर भोजन भोजन वहाँ कुछ भी नहीं था। भूखे प्यासे कर्ण ने देवताओं से पूछा कि मुझे अन्न क्यों नहीं मिलता। उत्तर मिला, जीवन भर तुमने दान बहुत किया, पर कभी अन्न का दान नहीं किया। सोना दिए, रत्न दिए, चांदी दिए, पर भोजन नहीं दिया। तब दानवीर कर्ण को पुनः धरती पर लौटकर श्राद्ध करने का अवसर मिला। उन्होंने भोजन का दान किया और तभी उनकी आत्मा को तृप्ति मिली। यह कथा हमें बताती है, श्राद्ध का सार है अन्न और जल का तर्पण, क्योंकि यही जीवन की असली नींव है। हम जल को क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि जल ही जीवन का प्रवाह है। नदी के तरह, पीढ़ियों की तरह जल हमें जोड़ता है। हम अन्न क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि अन्न है पोषण, अन्न है समृद्धि, अन्न है जीवन। श्राद्ध में जब हम ब्राह्मणों को, गरीबों को, पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं तो असल में हम यह स्वीकार करते हैं, मेरे पास जो भी है वह केवल मेरा नहीं, यह मेरे पूर्वजों की कृपा और ईश्वर की देन है। पितृपक्ष केवल मृतकों का स्मरण नहीं, यह हमारे कर्म संबंधों को समझने का अवसर है। कई बार हमें पितरों की अधूरी इच्छाएं, उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद सब हमारी ही नसों में बहते प्राप्त होते हैं। जब हम स्मरण करते हैं, अर्पण करते हैं, तो केवल उन्हें शांति नहीं देते, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हैं। हम अपने वंश के बोझ को उतारते हैं और आशीर्वाद के द्वार खोलते हैं। याद रखें, पितर कहीं दूर नहीं हैं, वे हमारी सांसों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे कर्मों में हैं। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है, जो बीत गया है वह मरा नहीं है, वह जीवित है आपके भीतर, आपके जीवन के हर अंश में। और जब आप उन्हें स्मरण करते हैं, तब आप स्वयं को स्मरण करते हैं, क्योंकि आप ही वह सेतु हैं अतीत और भविष्य के बीच। इसी से पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा का पर्व है। भगवत कृपा।